नमस्कार दोस्तों। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को परमाणु हथियारों को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। शी जिनपिंग ने पुतिन से ये कहा कि वह यूक्रेन पर परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं करे। इस समय जर्मनी के चांसलर हैं ओलाफ स्कॉल्ज और ये चाइना की विजिट पर आए थे और जर्मन चांसलर पहले ऐसे वेस्टर्न पॉलिटिशियन हैं जिन्होंने शी जिनपिंग से तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद चीन की यात्रा की है। इसके बाद राष्ट्रपति शी जिनपिंग और जर्मन चांसलर की मीटिंग होती है और इसके बाद जर्मन चांसलर ने यह कहा कि चीन और जर्मनी इस बात पर सहमत हैं कि पुतिन द्वारा परमाणु धमकी गैर जिम्मेदाराना है और भड़काने वाला है। रूस अगर परमाणु बम का इस्तेमाल करता है तो यह विभिन्न देशों की ओर से तय की गई रेखा को पार करना होगा। और देखा जाए तो चीन ने सीधे तौर पर रसिया का यहाँ पर विरोध नहीं किया है और युद्ध के दौरान भी चीन हमेशा वेस्टर्न कंट्री पर ही निशाना साधता रहा है। और यही नहीं, प्रतिबंधों के बावजूद भी चीन बड़े पैमाने पर रूस से आयात और निर्यात दोनों ही कर रहा है। लेकिन रसिया इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुका है कि कोई भी देश, यहाँ तक कि चीन और भारत भी रसिया का समर्थन नहीं कर पाएंगे अगर रसिया यूक्रेन पर परमाणु हमला करता है। इससे पहले आपको याद होगा कि इंडिया ने भी वार्निंग दी थी रसिया को कि न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल ना करे, लेकिन इंडिया ने यहाँ पर रसिया का सीधा नाम नहीं लिया था। इंडिया ने यहाँ पर यह कहा था कि कोई भी देश न्यूक्लियर वेपन्स का यूज ना करे। और फिर रसिया की तरफ से पुतिन ने भी ये कहा था कि हम न्यूक्लियर वेपन्स का यूज करने की जरूरत ही नहीं समझते, क्योंकि खुद हम इतने ज्यादा सक्षम हैं कि हमें न्यूक्लियर वेपन्स की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। अगर रसिया के एरिया पर यूक्रेन हावी होने लगा तो रसिया डेफिनेटली न्यूक्लियर अटैक कर देगा। इसलिए न्यूक्लियर वॉर को रोकने का तरीका एक ही है कि यूक्रेन और रसिया के बीच में किसी तरह से शांति समझौता हो और युद्ध विराम हो, और इसके लिए बातचीत के टेबल पर दोनों देशों को आना होगा। वहीं यूक्रेन का यह कदम बहुत ज्यादा दुनिया को चौंकाने वाला है, क्योंकि दुनिया के कई बड़े लीडर और यहाँ तक कि यूएन में भी कई नेता यह बोल चुके हैं कि इंडिया ही वह देश है जो रसिया के साथ, यूक्रेन के साथ, इसके साथ ही यूएसए के साथ भी अपने रिलेशन को एंजॉय करता है। वहीं यूक्रेन ने इंडिया के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है। तो पीएम मोदी ने असिस्टेंस ऑफर की थी यूक्रेन को कि देखो, आप दोनों की पीस टॉक मैं करवा सकता हूं, लेकिन यहाँ पर यूक्रेन ने पीएम मोदी के इस ऑफर को ठुकरा दिया और ये कहा कि देखिए, हम थैंकफुल हैं कि आप ये ऑफर हमें कर रहे हैं, लेकिन हम रसिया के साथ तब तक पीस टॉक नहीं कर सकते जब तक पुतिन पावर में है। और ये जो एक स्टांस है जेलेंस्की का, ये बहुत ज्यादा चौंकाने वाला है और कहीं से भी ठीक नहीं है, क्योंकि रसिया में पुतिन ही पावर में रहने वाले। तो ऐसे में जेलेंस्की का यह कहना साफ साफ मना ही करना है कि हम रसिया के साथ में पीस टॉक नहीं चाहते हैं। अब एस जयशंकर रसिया जा रहे हैं और ऐसे समय में वर्ल्ड लीडर यह भी बात कर रहे हैं कि एस जयशंकर रसिया और यूक्रेन के बीच हो सकता है कि पीस टॉक शुरू कराने में कामयाब हो जाएं, और इससे वर्ल्ड लेवल में इंडिया का कद और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।